हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे बेईमानी का धन खाने वाले के साथ ईश्वर क्या करते हैं। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए हम कहानी को सुनते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एक अंधे भिखारन थी जो हर रोज मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी रहा करती थी। दर्शन करने वाले, आने जाने वाले जितने भी व्यक्ति थे वह उसे कुछ न कुछ अवश्य देते थे, क्योंकि वह अपना हाथ बहुत ही नम्रता से फैला देती थी और कहती थी, बाबूजी अंधी हूँ, अंधी पर दया करो। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले लोग सहृदय दयालु होते हैं। उसका यह अनुमान गलत भी नहीं था। आने जाने वाले लोग उसके हाथ में 2-4 पैसे तो रख देते थे और अंधी उसे दुआएं दिया करती थी। सुबह से शाम तक वह वही हाथों को फैलाकर खड़ी रहती थी। उसके बाद मन ही मन भगवान को प्रणाम कर कर और अपनी लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी में चली जाया करती थी। एक दिन जब शाम को वह अपनी झोपड़ी की तरफ जा रही थी, तभी 10 साल का एक लड़का उसके करीब आया और उससे लिपट गया। अंधी ने बहुत प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा और बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो। परंतु इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। 5 वर्ष हुए आसपास वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन शाम के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था और अंधी उसका मुख चूम चूम के उसे चुप कराने में लगी थी। यह घटना कोई असाधारण नहीं थी, तो किसी ने भी यह नहीं पूछा कि यह बच्चा किसका है। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास रहने लगा और बहुत खुश था। उसको वह अपने ही साथ खिलाती पिलाती थी और अच्छे कपड़े पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। शाम के समय जो भी वह मांग कर लाती उसी हांडी में डाल दिया करती थी और उसे किसी वस्तु से ढक देती थी। ऐसा इसीलिए करती थी ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसे देखे तो वह यह ना समझ पाए कि यहाँ पर धन अर्जित किया गया है। इसीलिए नॉर्मल तरीके से ही वह रख दिया करती थी। उसे खाने के लिए अन्न बहुत मिल जाता था तो उसी से अपना काम चलाती थी। पहले बच्चे का पेट भरकर खिला लेती और बाद में जो बचता उसे खुद खा लिया करती थी। रात को बच्चों को अपने सीने से लगाकर सोया करती थी। फिर सुबह उस बच्चे को खिला पिलाकर वह मंदिर की तरफ चल देती थी। काशी में एक सेठ बनारसी दास काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। वह बहुत देशभक्त और धर्मात्मा थे। उनकी कोठी पर हर समय कर्ज मांगने वालों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी उनके पास आते थे जो अपनी पूंजी सेठ के पास जमा कर के रख देते थे। सेठ जी यहाँ रख लिया करते थे। अंधी को भी यह बात का पता चला, लेकिन पता नहीं वह अभी तक अपनी जमा पूंजी यहाँ पर क्यों नहीं रखती। उसके पास अभी तक काफ़ी रुपए हो चुके थे। हांडी लगभग पूरा भर चुका था और उसे डर था कि कभी कोई उस हांडी को चुरा ना ले। एक दिन की बात है, वह शाम के समय अपनी हांडी को लेकर आंचल से छुपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी वहीं बही खाते में पन्ने को उलट पुलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने अपनी हांडी उनके आगे खिसका दी और डरते डरते बोली, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखा और कहा, क्या है इसमें? अंधी ने कहा, भीख मांग मांग कर अपने बच्चों के लिए 2-4 पैसे जमा किए हैं, अपने पास रखने से डरती हूँ, कृपया आप इसे अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने अपने मुनीम की ओर संकेत किया और कहा। फिर बुढ़िया ने पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम मुनीम ने नज़दीक जाकर बताया। उसने उसके नाम पर वह पैसा जमा कर दिया और आशीर्वाद देते हुए अंधी अपनी झोपड़ी की तरफ चल दी। 2 साल बहुत खुशी से बीते। फिर उसके बाद एक दिन उसके लड़के की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। अंधी ने बहुत दवाई कराई, झाड़ फूँक कराई, कई टोने टोटके भी करवाए, लेकिन
उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। सारी कोशिशें नाकाम थी। लड़के की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। अंधी का दिल भी टूट रहा था। साहस ने भी जवाब दे दिया था। अब वह निराश हो गई थी, लेकिन फिर ध्यान आया, क्या पता डॉक्टर के इलाज से ही सही हो जाए। इस बात पर विचार कर वह गिरते पड़ते सेठ की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। उसने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी मुझे दे दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा बहुत ही बीमार है सेठ जी, उसे डॉक्टर को दिखाना है। सेठ ने कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए नहीं हैं। अंधी ने कहा, 2 वर्ष पहले मैं आपके पास अपनी पूंजी रख गई थी सेठ जी, मुझ पर दया करिए, वह मुझे दे दीजिए। सेठ ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा खाते में देखिए कि इसके नाम पर कोई जमा पूंजी जमा है क्या। अब अंधी की जान में जान आई। पहला उत्तर सुनकर उसे लगा कि सेठ बेईमान है, लेकिन अब सोचने लगा कि हो सकता है सेठ जी को ध्यान ना रहा हो। ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति भला कभी झूठ बोल सकते हैं क्या? उसने अपना नाम बताया। फिर मुनीम ने पन्ने उलट पलट कर देखे और कहा, नहीं, इस नाम पर तो कोई भी पैसे जमा नहीं है। अंधी को जैसे जोर का झटका लगा हो, वह वहीं जमकर बैठ गई और रो रो कर कहने लगी, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए सेठ जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। सेठ जी ने क्रोध में आकर कहा, जाती है या नौकरों को बुलाकर भगा दो। अंधी लाठी टेक कर बड़ी गंभीरता से उठी और आगे जाने लगी। बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। बच्चे की तबीयत बिगड़ती ही चली गई। दवा दारू के लिए उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। प्राण के लाले भी पड़ने लगे। अंधी निराश हो गई। उसने सेठ जी पर रह कर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। सोचने लगी, इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपये दे सकता था तो इसका क्या चला जाता। मैं उससे कोई दान तो नहीं मांग रही थी, अपने ही जमा के पैसे मांग रही थी। सेठ जी से घृणा हो रही थी उसे। बैठे बैठे उसे कुछ ध्यान आया और गिरते पड़ते बच्चे को लेकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची और उनके दरवाजे पर धरना धरकर बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था। एक नौकर किसी काम से बाहर गया तो अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। तो सेठ जी ने उससे कहा, उसे भगा दो। फिर नौकर ने अंधी को जाने के लिए कहा, लेकिन वह उस जगह से हिली तक नहीं। मारने का डर भी दिखाया, लेकिन डटी रही, वह टस से मस ना हुई। फिर उसने सेठ जी से अंदर जाकर कहा, वह तो वहाँ से हट ही नहीं रही। फिर सेठ जी स्वयं बाहर आए और उसे देखते ही पहचान गए, और उन्होंने जब उस बच्चे को देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उस बच्चे की शक्ल सूरत उनके बेटे मोहन से मिलती थी, जो 7 वर्ष पहले किसी मेले में खो गया था। बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। फिर उन्हें ध्यान आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान है। अंधे की गोद में बैठे बच्चे की जांघ देखी तो वह निशान वहीं पर था, लेकिन पहले से कुछ बड़ा हो गया था। उन्हें यकीन हो गया कि वह बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उस बच्चे को उस बुढ़िया से छीन लिया और अपने कलेजे से लगा लिया। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी बाहर ही खड़ी रही और चिल्लाती रही, मेरा बच्चा मत ले जाओ, मेरा बच्चा मत ले जाओ, मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरे पैसे तो हजम ही कर लिए, अब क्या तुम मेरे बच्चे को भी छीनोगे? ऐसा वह बार बार कह रही थी। सेठ जी बहुत चिंतित थे और बोले, अंधी, यह मेरा बच्चा है, यही एक बच्चा है जो 7 साल पहले खो गया था, अब जाकर मिला है, अब इसे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, लाख प्रयत्न करके इसकी जान बचाऊंगा। अंधी जोर से हंसने लगी, तुम्हारा बच्चा? लाख प्रयत्न करके तुम इसे जान बचाओगे क्योंकि यह तुम्हारा है? यह भी कोई न्याय है? इतने दिन खून पसीना एक करके इसे पाला, अब उसको तुम्हारे हाथ सौंप दूं? सेठ जी
अजीब दशा में थे। उन्होंने कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर वहीं खड़े होकर फिर वह मकान के अंदर चले गए। अंधी भी अपनी झोपड़ी के अंदर चली गई। दूसरे दिन पता नहीं क्या भगवान की कृपा हुई, मोहन को डॉक्टर की दवा का असर हुआ। मोहन का बुखार एकदम उतर गया था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसकी ज़बान पर माँ शब्द निकला। माँ चारों तरफ आसपास देखकर जब उसे अपनी माँ नहीं दिखी तो उसने बहुत तेज़ी से अपनी आंखों को बंद कर लिया और उसका बुखार अचानक बढ़ने लगा। वह बस एक ही रट लगाए रखा था, माँ माँ। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पैर फूल गए। उन्हें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिन बाद मिला है, अब उसे मौत के मुंह में नहीं डाल सकता। फिर उन्हें अंधी का ध्यान आया तो उन्होंने अपनी पत्नी को बाहर भेजा और कहा कि देख कर आ कि गेट के बाहर क्या अंधी वहीं बैठी है, लेकिन वह वहाँ नहीं थी। सेठ जी तुरंत अंधी के घर की तरफ चल दिए तो उन्होंने देखा कि एक बिना दरवाजे की झोपड़ी थी और अंधी फटे पुराने टाट पर सो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सेठ ने जब उसे हिलाया तो पता चला कि उसका भी शरीर बुखार से तप रहा है। सेठ ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, वह रह रहकर तेरा ही नाम रट रहा है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ, और मेरे नहीं लेकिन अपने बच्चे को तो बचा ले। अंधी ने कहा, मर रहा है तो मर जाने दो, मैं तो मर ही रही हूँ। वैसे भी वह सुख में नहीं, हम दोनों माँ बेटे स्वर्ग में मिलेंगे। मैं वहाँ पर हर दिन उसकी अच्छे से सेवा चाकरी किया करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सर नहीं झुकाया था और आज उन्होंने अंधी के पांव पकड़ लिए और रो कर कहने लगे, ममता की लाज रख लो बुढ़िया, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो चल कर उसकी जान बचा लो। वह रह रहकर तुम्हारा ही नाम ले रहा है। यदि तुम नहीं जाओगी तो वह नहीं बच पाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने भी अब जवाब दे दिया है। ऐसा सेठ जी बार बार कह रहे थे। तभी बुढ़िया ने कुछ सोचा और फिर चलने के लिए तैयार हो गई। सेठ जी ने अपनी गाड़ी में बैठाया। उस समय अंधी और सेठ दोनों ही एक ही दशा थी। वह चाहते थे कि जल्द से जल्द अपने बच्चे के पास पहुँचे और कोठी आ गई। सेठ ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। अंदर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर सर फेरा और उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसे अपने समीप देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। वह एकदम बोल पड़ा, माँ तुम आ गई, कहाँ चली गई थी? अंधी मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसका सिर अपने गोद में रख लिया। उसे दुलारने लगी। देखते ही देखते वह बच्चा ठीक होने लगा और 10 से 15 दिन में वह एकदम ठीक हो गया। जो काम हकीम नहीं कर सके, वेद की पुड़िया और डॉक्टर भी नहीं कर सके, वह काम अंधी के प्यार ने कर दिया। मोहन अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। बाद में उस अंधी ने विदाई मांगी। सेठ जी ने अंधी से बहुत विनती की कि वह यहीं रुक जाए, पर वह न रुकी, परंतु वह सहमत नहीं हुई। जब वह जाने लगी तो सेठ जी ने उसे रुपए की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने पूछा कि आखिर इसमें क्या है? सेठ ने कहा, यह तुम्हारी धरोहर है। बुढ़िया बोली, मेरा वह अपराध? अंधी ने बात काट कर कहा, सेठ जी मैंने तो यह रुपए तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठा किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैला वहीं ही रख दिया और लाठी टेकती हुई बाहर चली गई। उस समय फिर एक बार वह अपने कोठे पर चली गई और आंसू बहाने लगी। वह अपने घर चली गई, परंतु वहाँ नहीं रुकी। तो यह एक माँ और प्यार की कहानी थी और बेईमान का धन खाने वालों के साथ ईश्वर कैसा न्याय करते हैं उसकी कहानी थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे